एंजाइटी इज कंटेजियस। इसका मतलब ये है कि एंजाइटी अगर माता पिता को है तो वो बच्चों को पक्का ट्रांसफर होगी। इसलिए जरूरी है एज पेरेंट्स यू शुड बी वेरी केयरफुल कि जब आप बच्चे के साथ बातचीत करें या उसको टच करते हैं तो एंजाइटी वाले स्टेट में ना रहें। इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आप सभी सुबह मॉर्निंग में बच्चों को तैयार करते हैं, और जब आप तैयार करते हैं तो क्या होता है, उस समय इतनी सारी बिल्ट अप टेंशन होती है। आपको ये चिंता होती है कि टिफिन पैक करना है, बच्चे को टाइम पर स्कूल छोड़ना है, घर के और सारे काम हैं, और अगर आप वर्किंग हैं तो आपको मे बी ऑफिस जाना है, अगर आप घर में रहते हैं तो आपको घर के बाकी सारे और काम खत्म करने हैं। सो यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ चोर्स, और वो सारी ऑलरेडी माइंड में सब चीजें चल रही होती हैं, और उसके बीच में आपको ये इंश्योर करना है कि आपका बच्चा एक हेल्दी खाना खा के प्रॉपर बैग पैक करके स्कूल के लिए रवाना हो जाए। तो जब ये सारी बिल्टअप टेंशन के साथ बॉडी में आप बच्चे को उठाने जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, बच्चा तो अपने ड्रीमी लैंड में है, वो कोई मतलब अपने ही ड्रीम वर्ल्ड में सो रहा है, और आप जब उसे उठा रहे हो तो पहला जवाब क्या आता है, मम्मा थोड़ा और सोने दो, 5 मिनट और 10 मिनट और, एंड देन दे ट्राई टू बाय द टाइम, ठीक है। और आप थोड़ी देर तक ट्राई करते हो कई बार कि ठीक है चलो 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, और एक टाइम पे आपका थ्रेशोल्ड जो है वो टूट जाता है और आप चिल्लाने लगते हो, मे बी गुस्से में स्क्रीम करने लगते हो, उसे उठाते हो और खुद भी पैनिक स्टेट में आ जाते हो कि जल्दी तैयार हो, भागो, अभी लेट हो जाएगा, बस छूट जाएगी, स्कूल के गेट बंद हो जाएंगे, और ये सारी टेंशंस, ठीक है। तो ये जो मॉर्निंग में ही 10-15 मिनट का एपिसोड होता है, आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ ये 10 या 15 मिनट का है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी बॉडी में जितनी एंजाइटी कैरी कर रहे थे, आपने सुबह सुबह वो अपने बच्चे को ट्रांसफर कर दी। अब जो बच्चा इस एनर्जी के साथ मॉर्निंग में उठ रहा है कि पेंट अप टेंशन के साथ, है ना, बिल्ट अप टेंशन के साथ, वो बच्चा अब जब अपना स्कूल शुरू करेगा तो उसी नेगेटिव एनर्जी के साथ शुरू करेगा, विच इज नॉट अ गुड स्टार्ट। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब बच्चे का दिन शुरू हो, उसे हम किसी एंशियस एनर्जी के साथ नहीं, बल्कि एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसको स्कूल भेजें या उसका दिन शुरुआत करें। तो इसके लिए ये मैं नहीं कहती हूँ कि पेरेंट्स का कसूर है, ऑब्वियसली दे हैव सो मेनी थिंग्स इन द मॉर्निंग, बट एट द सेम टाइम उनको थोड़ा सा इसको एनालाइज करके रेक्टिफाई करना पड़ेगा ताकि ये लॉन्ग टर्म ना हो। क्योंकि स्कूल ईयर्स आप सोचिए कितने लंबे हैं, उसको पूरे स्कूल ईयर्स में अगर हम रोज ये सारा माहौल देंगे तो डेली थोड़ा 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 लेटर ऑन जाके वो एक एंशियस पर्सनालिटी या इरिटेबल पर्सनालिटी बन जाएगा। तो उस चीज को रोकने के लिए जरूरी है कि आप उसे एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मॉर्निंग में उठाएं। अब इसके लिए मैं आपको मॉर्निंग में उठाने का ही एक एग्जाम्पल देके बताऊंगी कि हम क्या क्या छोटे से 3 चेंजेस कर सकते हैं जिससे मॉर्निंग रूटीन एक अच्छी रूटीन में चेंज हो जाए। पहला चेंज हम ये कर सकते हैं कि रात को जब हम बच्चे को सुला रहे हैं, मेक श्योर वो टाइम पर सोए। ऐसा बहुत सारी फैमिलीज में होता है कि अगर वो 11 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं, 12 बजे मतलब लेट सो रहे हैं, तो बच्चा भी उतने बजे तक उठा हुआ है। सो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि बच्चे को अडल्ट के कंपैरिजन में ज्यादा नींद चाहिए, इसलिए प्लीज मेक श्योर कि वो टाइम पर सोएं। अगर आप भी अपनी स्लीप इम्प्रूव कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, वो और भी अच्छा है। बट स्टिल इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू स्लीप अर्ली, मेक श्योर कि आपका बच्चा समय पर सोता हो। तो उसको अगर आप टाइम पर सुलाएं, इस तरह से टाइम बनाएं कि एटलीस्ट उसको 8 से 9 घंटे की नींद मिल जाए प्रॉपर, ताकि वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही आंख उसकी मॉर्निंग में खुल जाए और आपको ज्यादा स्क्रीम ना करना पड़े और एनर्जी ना वेस्ट करनी पड़े उसे उठाने में। पहली चीज ये। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जब आप मॉर्निंग में उठा रहे हैं, आपको देखना है कि उसको स्कूल के लिए तैयार होने के लिए कितना समय लगता है। मान लीजिए उसे स्कूल के लिए 7:30 पर निकलना है और तकरीबन 1 घंटा उसे लग जाता है तैयार होने में, तो आप आइडियली 6:30 पर आपको उठाना चाहिए या आप उठाते होंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फिर भी इसमें भी 10-15 मिनट का मार्जिन ले लें। तो मे बी 6:20 से आप उसे उठाना शुरू कर सकते हैं। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं कि जब आप उसे उठाने जा रहे हैं, नो मैटर आपके माइंड में पूरे दिन की जो भी प्लानिंग या काम चल रहे हैं, फॉर दैट 5 minutes जस्ट फॉरगेट ऑल ऑफ दैट, टेक अ स्लो डीप ब्रेथ एंड स्लो एक्सहेलेशन, और उसके बाद उस
प्रॉपर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, चाहे तो आप अपने भगवान का नाम ले सकते हैं, वाहिगुरु जी का, या जिनको भी आप मानते हैं, गॉड को, अल्लाह को, तो उनका नाम लेकर एक बार उन्हें रिमेम्बरेंस में एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एंड देन गो टू योर चाइल्ड एंड देन टच योर चाइल्ड जेंटली। ओके, तो ये जो हम एक अपने अंदर पहले पॉजिटिव एनर्जी लाएंगे और फिर उस एनर्जी वाले हाथ से जब व्हेन वी टच आवर चाइल्ड, तो वो जो एनर्जी उसे मॉर्निंग में ट्रांसफर होगी ना, वो बहुत पॉजिटिव होगी। आपने देखा होगा हमारे पुराने जितने भी ग्रंथ हैं या जो हिस्टोरिकल, उसमें ये चीजें होती हैं कि जब आशीर्वाद देते थे तो एक एनर्जी ट्रांसफर होती थी। व्हेन दे यूज्ड टू डू लाइक दिस, कि आशीर्वाद ऐसे दिया है, तो एक एनर्जी ट्रांसफर होती थी। तो सिमिलरली आपको भी वही सेम एनर्जी अपने बच्चे को, जब आप उसकी पीठ को सहला रहे हैं या हेड पे हाथ फेर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी उसे ट्रांसफर करनी है मॉर्निंग में, एंड बहुत ही जेंटली, कामली उसे उठाना है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे हमारा बच्चा जिद्दी है, ये है, वो सुनता नहीं है, उठता नहीं है। स्टिल आप उन्हें 3-4 बार प्यार से बोलें, और अगर उसके बाद नहीं आते हैं तो आप मे बी अलार्म वहां रख के आ सकते हैं, या उन्हें बोल सकते हैं एंड रिमाइंडर दे सकते हैं, ठीक है, स्टिल कामली। ओके, एंड आई एम श्योर अगर वो समय पर सोते हैं रात को और सुबह उन्हें इनफ नींद मिलती है, तो वो डेफिनेटली टाइम पर उठ जाएंगे, और उसके बाद आप उन्हें तैयार कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू calm yourself, as well as you can start a beautiful morning without any anxiety and fast for your child as well. तो ये छोटे छोटे चेंजेस आप अपनी लाइफ में करके देखिए, और मुझे जरूर बताइएगा कि इसका इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। मैं ऐसे और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू।